कल ये 49 नंबर बताया गया था आपको, इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो बता दीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन में किसी को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए। क्लियर था तो 50 नंबर और 51 नंबर बताइए क्या करिएगा। आपसे बोला गया था बना के देखने के लिए, इसको बनाए होंगे तो आंसर बताइए, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं। 49 नंबर में आपसे कहा गया था, एक बार फिर से समझ लीजिए। जो लोग कल नहीं आए थे, अगर दिक्कत है तो समझिए। 49 नंबर में क्या बोला गया था, किसी एग्जाम में 40% बच्चा मैथ्स में फेल हुआ है और 30% बच्चा आपका इंग्लिश में फेल हुआ और 10% बच्चा दोनों जगह फेल हुआ। तो आपसे बोला कितना परसेंट बच्चा दोनों जगह पास हुआ है। ठीक है, एक बार समझ लीजिए क्या करेंगे। आपसे कहा गया था कि ये मैथ्स का घेरा लिए थे हम लोग और एक लिए थे इंग्लिश का। ये मैथ्स में बोले थे 40% फेल किया है, इंग्लिश में बोले थे 30% फेल किया है और 10% बोले थे दोनों में। मतलब जो कॉमन पोर्शन है ना, इसके लिए बात की थी कि यहाँ पर आएगा 10%। ये कॉमन एरिया दोनों में 10% रहेगा, इसके बारे में बोला गया था। ये सोचिए कि पूरा मिलाकर क्या बोला गया है, मैथ्स वाला कहानी ये पूरा मिलाकर है 40%। तो 40 में से अगर ये वाला पोर्शन हट गया, मैथ्स में इस वाला को तो काउंट नहीं ना करिएगा, मैथ्स का है तो इसको केवल देखिएगा, यहाँ तक केवल देखिएगा इस वाला पोर्शन को, समझ रहे हैं ना। तो इसमें हम लोग देख लिए कि 40% पूरा मैथ है, 10% अगर इतना ही दूर है तो ये कितना बचेगा 30%। इसी को ओनली मैथ्स बोलते हैं, केवल मैथ्स का ये भाग है। इसमें इंग्लिश शामिल, इसमें वाले में तो इंग्लिश ना शामिल नहीं है भाई। हाँ, मैथ्स का ये वाला जो पोर्शन था इसमें इंग्लिश शामिल है, तो इसलिए हम लोग केवल मैथ्स का बोलेंगे तो बोलेगा 30% का कहानी। यहाँ पर लिखिएगा 30% इसको बोले थे, ये कहा गया था ओनली मैथ, कि वैसा बच्चा जो केवल मैथ में फेल किया, ओनली मैथ परसेंटेज हो जाएगा 30। और ये वाला था कि जो दोनों जगह फेल किया, बोथ में हो गया 10%। ठीक है, जिनका भी आंसर किए हैं आप लोग मैसेज में, सबका आंसर आ रहा है, सबका ठीक है। मिलाइए पहले, जो भी लोग भेजे हैं सबका ठीक है। और ये जो पोर्शन बचा ना इंग्लिश में, तो ओनली इंग्लिश में क्या बोलिएगा, यहाँ पे ओनली इंग्लिश के लिए बात करेंगे तो कहिएगा ओनली इंग्लिश में 20%। क्योंकि ये वाला मैथ को हटाइएगा, इसको छोड़िएगा, तो ये वाला पोर्शन बचेगा पूरा इंग्लिश का। और इंग्लिश में मैथ्स का भी पोर्शन इंक्लूड है 10% वाला, तो इसको हटा देंगे तो बचेगा आपका 30 में 10 निकल गया तो बोलेंगे 20%। एक बार ध्यान से समझिए, पहले पहले इसका आंसर ले आते हैं। तो फेल कितना किया, तो बोलेगा 30% केवल मैथ में फेल किया, 20% बच्चा केवल इंग्लिश में फेल किया, 10% दोनों जगह फेल किया। तो फेल टोटल कितना किया, तो 30 20 50 10 60%। तो 60% बच्चा अगर फेल कर गया, सोचिए 60% बच्चा अगर फेल कर गया तो पास कितना करेगा, तो बोलेगा 40% बच्चा पास करेगा। तो हमसे पास का ही परसेंटेज पूछा है, इसलिए 40% को आंसर लिखिएगा। अब एक बार ये समझिए कि आप दो सब्जेक्ट का एग्जाम लिए थे, आप मैथ्स का एग्जाम लिए थे और इंग्लिश का एग्जाम लिए थे। दो सब्जेक्ट का एग्जाम लिए थे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, संभावना क्या क्या है। या तो बच्चा मैथ्स में पास करेगा, या तो बच्चा मैथ्स में पास करेगा तो इंग्लिश में फेल करेगा। मतलब ऐसे लिखते हैं, मैथ्स में अगर पास करेगा तो इंग्लिश में बच्चा फेल करेगा, एक सिचुएशन तो ये बन के आएगा। दूसरा सिचुएशन है कि मैथ में बच्चा फेल कर गया तो इंग्लिश में बच्चा पास कर जाएगा। तीसरा सिचुएशन क्या होगा कि बच्चा मैथ्स में पास करेगा, इंग्लिश में भी पास करेगा। और ये चौथा कंडीशन क्या होगा कि मैथ्स में भी फेल करेगा और इंग्लिश में भी फेल करेगा, यही ना होगा। या तो किसी एक सब्जेक्ट में फेल करेगा,
चाहे दोनों सब्जेक्ट में फेल कर जाएगा, चाहे दोनों सब्जेक्ट में पास कर जाएगा, यही बोलिएगा। तो यहाँ पर फेल वाला कहानी है। यहाँ पर ओनली मैथ्स वाला केस कर लिए हम लोग कि ओनली मैथ्स, ये वाला पहला कंडीशन में निकल गया 30%। ओनली इंग्लिश मतलब दूसरा कंडीशन में निकल गया आपका 20%। और ये चौथा वाला कंडीशन की दोनों जगह फेल किया 10%। तो जो पास किया है दोनों में कितना हो जाएगा, तो 30 20 50 10 60, 30 20 50 10 60, ये फेल कर जाएगा तो 40% बोलिएगा पास किया। बस यही कहानी था आपसे कि दो सब्जेक्ट में क्या क्या कंडीशन बनेगा। तो या तो केवल मैथ्स में पास करेगा तो इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में पास करेगा मैथ में फेल, चाहे दोनों विषय में फेल हो गया, चाहे दोनों विषय में पास करेगा। बस यही क्वेश्चन था। डायग्राम देख के बनाइएगा, बड़ा सिंपल समझ में आएगा, बस इसी पे काम करिएगा। डायग्राम पर ही कोशिश करिएगा क्वेश्चन को बनाने का। बाकी फॉर्मूला जो कल बताए थे कि नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, उस हिसाब से बनाएंगे तो नंबर ऑफ एम यूनियन ई निकल के आएगा। तो 40 प्लस 30 70 घटाओ 10 करेंगे तो 60, बोलेंगे 40% पास करेगा। लेकिन कंसेप्ट अपना बनाते हुए चलिएगा, आप ऐसे ही बनाइएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको समझ में क्या आया कि 30 10 40 20 60 लिखिएगा। 60% बच्चा फेल कर गया, इसका मतलब है 40% बच्चा पास करेगा, यही आपका आंसर है। तो ये था 49 नंबर का कहानी 49। अब जरा सोचिए 50 नंबर में क्या लिखिएगा। ये था आपका 49 नंबर, अब लिखिएगा 50 नंबर में। जो भी लोग बना लिए हैं बहुत बढ़िया, नहीं बनाए हैं मिला लीजिएगा। 33% बच्चा फेल किया मैथ्स में, 24% अंग्रेजी में फेल किया, 17% दोनों में फेल किया। अब तो समझ में आ गया कि फिगर कैसे बनाना था। ये फिगर बना लिए। आप बोले यहाँ पर मैथ्स में कितना फेल किया है, तो 33%। और इंग्लिश में कितना फेल किया तो बोलिएगा 24%। दोनों में कितना फेल किया तो बोलिएगा 17%, दोनों जगह फेल किया। तो सोचिए कि ओनली मैथ्स में पूछेंगे, इसको बोलेंगे ओनली मैथ्स, केवल मैथ्स में, तो 33 में से 17 जाएगा तो लिखिएगा 16%। इसको बोलेंगे ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, 24 में 17 जाएगा तो बचेगा 7%। और ये तो आपको समझ में आ गया कि ये बोथ वाला कहानी था। तो टोटल फेल कितना करेगा, तो 16 में 17 जोड़िएगा तो 33 में 7 जोड़िएगा तो लिखिएगा 40% बच्चा फेल किया था। इसका मतलब है कि 60% बच्चा पास किया था। मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो गया होगा। सेम क्वेश्चन 50 नंबर में हो गया है, 51 नंबर में बता दीजिए। जिन लोगों का बन गया बहुत बढ़िया, नहीं बना है मिला लीजिएगा भाई। दिक्कत बन रहा होगा तो बोलिएगा, मैसेज करिए, हाथ खड़ा करिए, जो भी समस्या बताइए। In an examination 40% of the students failed in maths, 29% failed in English, 25% failed in both. Find the percentage of the students who passed in both the subject. किसी परीक्षा में 46% बच्चा गणित में फेल हुआ, 29% बच्चा इंग्लिश में फेल हुआ, 25% दोनों में फेल हुआ, कितना परसेंट दोनों में पास हुआ, आपसे ये पूछा गया है। क्या काम करना था इसमें सोचिए। 46% बोल दिए थे मैथ में, 29% बोल दिए थे आप इंग्लिश में, दोनों मिलाकर बोले थे 25%। मतलब ये आइटम निकल गया था बोथ में। इसको बोलेंगे ओनली मैथ, क्वेश्चन बनाइएगा क्वेश्चन मिलेगा। इसको बोलेंगे ओनली इंग्लिश, क्या लिखिएगा, 46 में से 25 जाएगा तो बन के आएगा आपका 21%। 29 में 25 जाएगा तो बन के आएगा 4%। कुल कितना फेल किया, तो 21 और 4 25 25 50% बोलिएगा कि ये फेल करेगा। इसका मतलब है कि 50% बच्चा पास करेगा, यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए, क्लियर है तो बढ़े आगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए, समझ में आ गया तो क्लियर है नो सर। सर। ठीक है ना क्लियर भाई। ठीक है, चलिए क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब कल जो पढ़े थे, कल जितना पढ़े थे हम लोग, अब जरा उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कल जो पढ़े थे एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कल जो पढ़े थे पिछले क्लास में, आपसे सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में कहा गया था। आपसे सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में क्वेश्चन आया था।
ये परसेंटेज का यूज जो आप मेंसुरेशन में करते हैं, इसके बारे में कल बताया गया था, उसी पे कुछ क्वेश्चन अभी करवाएंगे। टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन का, लेकिन सारा फंडा रहेगा परसेंटेज का। तो इसको मेंसुरेशन में भी आप पढ़ते हैं और इसमें भी परसेंटेज में पढ़ लेते हैं, मतलब परसेंटेज मेंसुरेशन का चैप्टर है, क्वेश्चन मेंसुरेशन का रहेगा, यूज रहेगा परसेंटेज का। कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन अगर हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे सिंपल लिख के, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि एक स्क्वायर दिया हुआ, एक स्क्वायर दिया हुआ है, सोचिए एक स्क्वायर दिया हुआ है, जरा एक बार समझिए कि एक स्क्वायर ए बी सी डी एक स्क्वायर दे दिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में दिया ना कि इसका अगर स्क्वायर के साइड को स्क्वायर के साइड को अगर हम लोग 20% इंक्रीज करते हैं तो इसका पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा, पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा, चेंज इन पेरीमीटर। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन आया कि चेंज इन एरिया। ये दो क्वेश्चन हमको बता के बताइए, चेंज इन पेरीमीटर, चेंज इन एरिया, ठीक है। तीसरा भी एक बता दीजिए, चेंज इन डायगोनल, चेंज इन डायगोनल। ये तीन आइटम बता दीजिए, क्या लिखिएगा आप आंसर। मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या लिखे, किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाने पर उसके परिमाप में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, उसके विकर्ण में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, बस आपको यही बताना है। चलिए देखिए, आपसे कहा ना कि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में क्या अंतर आएगा, क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा, डायगोनल में क्या अंतर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन यही था दिया हुआ, काम क्या करिएगा उस चीज को ध्यान से समझिए। पहला कहानी तो हम लोग वर्ग निकाल देंगे, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका फिगर एक बार दिमाग में लेके चलिएगा। वर्ग के बारे में बोला तो एक बार वर्ग पकड़ लीजिएगा, ए बी सी डी बोलिएगा, वर्ग दिया हुआ। तो ए बी सी डी जैसे ही वर्ग दिया हुआ है तो ध्यान से समझिए कि वर्ग का अगर सब साइड तो बोलते हैं बराबर होता है, सब भुजा बराबर है, तो भुजा बराबर है तो इसका पेरीमीटर पूछेंगे। जब साइड आप मानते हैं कि साइड अगर हम लोग ए बोल दिए, इफ साइड बराबर ए, तो पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप आपको मालूम है कि 4 इंटू साइड होता है, 4a बोलते हैं, 4 इंटू साइड मतलब 4a बोले, ये पेरीमीटर हुआ। दूसरा एरिया पूछेंगे तो एरिया क्या बोलिएगा, साइड स्क्वायर बोलते हैं, भुजा का स्क्वायर बोलते हैं। साइड स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, मतलब ए कितनी बार है, 2 बार, ए इंटू ए का केस बन के आता है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा केस आपका बनता है डायगोनल के लिए, पूछा गया कि डायगोनल में क्या परिवर्तन आएगा विकर्ण में। तो विकर्ण के लिए बोला कि जब AC को मिलाइएगा चाहे BD को मिलाइएगा तभी विकर्ण बोलिएगा। तो अगर हम A से C को मिला दिए तो ये तो चारों कोण जो आपका ABCD ये सब तो 90-90 बनता है। तो हम ABC त्रिभुज में बात करेंगे तो 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस H बोलते हैं। तो AC का मान कितना, तो AC स्क्वायर बराबर लिखिएगा AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। AC का मान क्या लिखते हैं, a√2, मतलब √2 इंटू साइड बोलते हैं। डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल बराबर क्या लिखिएगा यहाँ पर, AC का मान डायगोनल बराबर लिखते हैं √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू ए। ध्यान आपको ये रखना है कि जिसके बारे में पूछा जाएगा वो एक ऑर्डर का है कि दो ऑर्डर का। एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का मतलब है कि स्क्वायर वाला फॉर्म में दिया हुआ है कि सिंगल है, लीनियर वाला फॉर्म में। तो भुजा हमारे पास ए दिया हुआ है, पेरीमीटर आपका 4a है, मतलब केवल ए दिया हुआ, ये कांस्टेंट बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल आपका 1 ऑर्डर में ही है, ए का पावर कुछ नहीं, मतलब एक 1 ऑर्डर का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर मतलब 2 ऑर्डर में है, ऑर्डर 2 का केस है। ए 2 बार दिया हुआ है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, गुना करते हैं, बेस बराबर पावर जोड़ते हैं तो एक और एक मिला के 2 हो जाता है। तो ये आपका 2 ऑर्डर का है और ये डायगोनल आपका 1 ऑर्डर का।
तो जब आपसे वन ऑर्डर का केस हो, तो आप जितना दिया रहेगा ना शुरुआत में सेम चेंज होगा, कोई परिवर्तन नहीं, चेंज सेम रहेगा। और दूसरा बोला कि जब दो ऑर्डर का केस हो, तो आप परसेंटेज चेंज में जो फॉर्मूला लगाते थे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, मतलब इसी का 3-4 गो तरीका बताए थे, उसी का यूज करके आप निकालिएगा, बस यही ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या कर देंगे, पेरीमीटर आपका एक ऑर्डर का है, तो यहाँ पर साइड आप बोले कितना बढ़ाया 20%, आप बोले कि भुजा को अगर 20% बढ़ा देते तो आप लिखिएगा पेरीमीटर 20% बढ़ जाएगा, पेरीमीटर बोल देंगे 20% बढ़ जाएगा। ये अभी कैसे बोलेगा डिटेल्स नहीं क्लियर हुआ, हम अभी क्लियर आपको नहीं किए हैं, तत्काल हम आपको बोले कि वन ऑर्डर का रहेगा तो सेम चेंज करिएगा बस। तो वन ऑर्डर का पेरीमीटर 4a और डायगोनल आपका √2a, ये भी आपका वन ऑर्डर का है, मतलब बोलिएगा 20% इंक्रीज। वन ऑर्डर के केस में सेम चेंज होगा, बस इसको ध्यान रखिएगा, चेंज सेम रहेगा, बस खत्म। अब जरा सोचिए कि इसका तो कर दिए सेम चेंज हो गया, एरिया आप देखें कि टू ऑर्डर का केस में है, एरिया देखिए टू ऑर्डर का केस, तो एरिया टू ऑर्डर का केस से क्या मतलब था, ए स्क्वायर वाला केस a इंटू ए, तो 20% इसमें बढ़ेगा और 20% इसमें बढ़ेगा। परसेंटेज चेंज वाला जो फॉर्मूला है कि 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100 करके, डबल जीरो से कैंसिल, 20 40 और यहाँ से 4 44% का इंक्रीज, बताइएगा। मतलब एक ऑर्डर का हो रहा है कि दो ऑर्डर का, इस चीज को देखिएगा, बस यहीं से काम निकाल दीजिएगा। तो जो लोग भी लिखे हैं पेरीमीटर में 20% का इंक्रीज सही लिखे हैं, एरिया में लिखे हैं आप 44% इंक्रीज सही लिखे हैं, डायगोनल में लिखे हैं 20% का इंक्रीज बिल्कुल सही लिखे हैं। जिन लोगों का ये आंसर था सबका सही था। अब एक बार मिला लीजिए फिर से, इसका डिटेल्स के हिसाब से काम कर लेते अगर, तो सोचिए इसका डिटेल्स के हिसाब से काम कर लेते अगर, तो इसमें क्या करते समझ लीजिए। डिटेल्स के हिसाब से आप काम करते तो क्या करते, ए बी सी डी कोई वर्ग है, इसके भुजा को हम बोल दिए 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसका भुजा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, अपने मन से मान लिए 20 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोले कि साइड को 20% इंक्रीज करिएगा। तो हम पहले क्या बोले कि ओरिजिनल साइड क्या था, एग्जाम्पल लिए कि ओरिजिनल साइड प्रारंभिक भुजा कितनी, ओरिजिनल साइड को बोल दिए मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। इफ ओरिजिनल साइड 20 सेंटीमीटर, हम पूछेंगे आप बताइए पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर कितना बताइएगा, 4 इंटू साइड 4 इंटू 20 बराबर 80 सेंटीमीटर। आपसे पूछेंगे एंड एरिया बताइए, तो एरिया बराबर बोलते हैं साइड का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे तो लिखिएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल्सो आपसे बोलेंगे कि इसका डायगोनल बताइए, तो डायगोनल बोलते हैं साइड √2, मतलब 20 √2 सेंटीमीटर। ये तो अगर साइड हम लोग 20 सेंटीमीटर मानेंगे तो पेरीमीटर 80 बन के आएगा, एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायगोनल बन के आएगा हमारा 20 √2 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं कि अब 20% इंक्रीज इन साइड, भुजा में बोला 20% बढ़ा दीजिए, तो आपसे कहा जाएगा यहाँ पे कि न्यू साइड बताइए, नई भुजा कितनी होगी। तो 20 सेंटीमीटर ओरिजिनल था, 20% इंक्रीज मतलब 120/100 डायरेक्ट कर दीजिएगा, इसी को काटिएगा तो क्या लिखिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो आप लिखिएगा 24 सेंटीमीटर।
आप लिखिएगा नई भुजा कितना, तो 24 सेंटीमीटर। अब जरा सोचिए कि नया साइड आपका 24 सेंटीमीटर निकल गया, तो अगर हम आपसे पूछे कि न्यू पेरीमीटर कितना, नई परिमाप कितनी, न्यू पेरीमीटर, तो बोलेगा 4 इंटू साइड, 24 में 4 से गुना करिएगा तो 96 हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल था पहले वाला कितना था दिया हुआ, सोचिए 80 सेंटीमीटर, अब कितना हो गया 96 सेंटीमीटर। तो कितना बढ़ा, अगर हम बोले कि पेरीमीटर में क्या परिवर्तन आया, तो क्या लिखिएगा, ओरिजिनल है 80, बाद में हो गया 96, तो बढ़ा ना, 80 से 96 हो गया, 80 से 96, दो संख्या दिया हुआ, कितना बढ़ा, बोलेगा 16 बढ़ गया। कितना बढ़ा, तो बोलेगा आप 16 बढ़ गया। तो परसेंटेज इंक्रीज पूछेंगे तो दोनों के बीच का अंतर को लिख दिया। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब डिक्रीज्ड वैल्यू, जो कम वाला मान है, मोर पूछा तो लेस वैल्यू। 80 लिखिएगा, गुना क्या लिखिएगा, 100%। 16 पंचे 80 काटिएगा, 5 से काटिएगा, 20 पंचे 100, तो बन के आएगा 20% इंक्रीज इन पेरीमीटर। और ऐसे भी दिख रहा है कि ओरिजिनल हमारा 80 दिया हुआ और ये 96 दिया हुआ, मतलब बढ़ा कितना, तो 16। तो बोलिएगा 80 का 10% 8 होता है, तो 20% 16 बन के आएगा, खत्म कहानी। तो पेरीमीटर कितना बढ़ा, 20%। समझ में आया। तो साइड जितना बढ़ेगा उतना ही पेरीमीटर बढ़ेगा, दिमाग नहीं लगाइएगा बहुत। ये चीज क्लियर हो गया होगा आपका। अब इसके आगे बढ़ते हैं, साइड निकलने के बाद, साइड निकल गया, पेरीमीटर वाला केस क्लियर हो गया है आपका। अब पेरीमीटर के बाद सोचते हैं यहाँ पे, साइड निकल गया है तो हम लोग पेरीमीटर के बाद यहाँ पर डायगोनल को ले लेते हैं। यहाँ पे पहले डायगोनल को ही, न्यू डायगोनल क्या होगा, नया विकर्ण क्या होगा, तो साइड √2 बोलते हैं। साइड है 24, तो क्या लिखिएगा, 24 √2 सेंटीमीटर। अब इसमें कितना बढ़ोतरी हो गया, तो डायगोनल हमारा 20 √2 और यहाँ पर दिख रहा है 24 √2, कितना बढ़ा हुआ, तो आप बोलेंगे दोनों के बीच डिफरेंस कितना, 24 √2 में से 20 √2 घटाएंगे तो 4 √2 लिखिएगा। परसेंटेज इंक्रीज कितना बोलिएगा, अंतर है 4 √2, किसके रेस्पेक्ट में, तो 20 √2 के रेस्पेक्ट में, गुना कर देंगे 100%। √2 से √2 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटेंगे तो 20, यही आपका 20% इंक्रीज। मतलब वन ऑर्डर का केस रहेगा तो जो चेंज है वही चेंज करवाइएगा, ठीक है। तो इसका यूज कब कब होगा, जैसे मान लीजिए इसके केस में, स्क्वायर वाले केस में, चाहे स्क्वायर का साइड दिया हुआ है और आपसे बोले कि इसका पेरीमीटर में कितना परिवर्तन आएगा, इसका डायगोनल में कितना परिवर्तन आएगा, तो बोलेगा जितना परसेंट का इंक्रीज डिक्रीज करेंगे उतना ही बस आंसर बोल देंगे। चाहे आपसे सर्किल का रेडियस दिया रहेगा और आपसे बोले कि उसका सरकमफेरेंस में क्या होगा, तो सर्किल का सरकमफेरेंस में जानते हैं 2πr का कहानी, 2πr, तो 2π तो हमारा कांस्टेंट है ना, ये वेरिएबल आइटम क्या है, आर केवल रेडियस, तो आर जितना बढ़ेगा 2πr उतना बढ़ेगा, खत्म। क्वेश्चन दे दिया कि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ती है तो उसके सरकमफेरेंस में, परिधि में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, जितना परसेंट कहा जाएगा रेडियस बढ़ेगा उतना ही बोलेगा पेरीमीटर बढ़ेगा, दिमाग नहीं लगाइएगा उसके पीछे। अगर बोल दिया 10% घटता है रेडियस तो बोलेगा पेरीमीटर घटेगा, मतलब सरकमफेरेंस घटेगा 10%, जितना बोलेगा उतना ही कहिएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि साइड वाला केस जितना बढ़ेगा उतना ही हम लोग डायगोनल को बढ़ाएंगे और उतना ही परसेंट बढ़ाएंगे पेरीमीटर को। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक बार हम लोग नए एरिया के पीछे, न्यू एरिया बताइए क्या होगा। तो ओरिजिनल एरिया कितना 20 सेंटीमीटर था, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए। अब नया साइड तो आप बोल दिए यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, तो नया एरिया कितना, 24 का स्क्वायर बताइए, 576 होता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझते हैं ना। अब ये 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना बढ़ा, ओरिजिनल था 400, हो गया है 576, कितना बढ़ गया, तो बोलेगा 176। पूछेंगे परसेंटेज इंक्रीज, तो बोलेगा 176 आउट ऑफ 400, गुना कर देंगे 100%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 44% बोलिएगा इंक्रीज। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। 44% बोलिएगा इंक्रीज, बस यहीं से काम होगा। तो ये आपका 2 ऑर्डर वाला केस था।
और इसके पहले 1 ऑर्डर वाला, तो 1 ऑर्डर वाला में जितना बढ़ेगा उतना ही बताइएगा। 2 ऑर्डर वाला केस रहेगा तो सीधा जो फॉर्मूला की 20% बढ़ा, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100। तो वैल्यू अगर जो सेम दिया रहेगा ना, ये जो फॉर्मूला का यूज कर रहे थे समझिएगा, कि जो x प्लस वाई प्लस XY/100 का यूज कर रहे थे, तो परसेंटेज चेंज में जब परसेंटेज वैल्यू सेम रहेगा तो क्या लिखिएगा, x x इंटू x/100, इसी को लिखते हैं 2x प्लस x²/100%। 2x प्लस x²/100%। परसेंटेज चेंज में इसका यूज करिएगा। जो x प्लस वाई प्लस XY/100 लिखते हैं ना, जब दोनों परसेंटेज वैल्यू सेम है तो 2x प्लस x²/100%, इसी को बोलिएगा। इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो बता दीजिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत अगर है तो बोलना रे भाई। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो सब क्लियर है। हाँ बताइए। आवाज कट रहा है रे। आवाज कट रहा है, नेटवर्क जिधर टावर मिल रहा है उधर जाओ ना। सर वहाँ बोला था ना कि 20% बढ़ाएंगे, तो साइड पे नहीं। हाँ 20% बढ़ाएंगे तो उसमें तो ओरिजिनल ये नहीं पता था ना सर, तो एक्स मान के कर सकते थे। हाँ काहे नहीं, अभी ए मान के किए थे ना। ए मान के जब फॉर्मूला पर कर लिए थे, तो आप जो यहाँ पर हम 20 लेके कर दिए हैं, तो संख्या में दिख रहा है। हाँ आप सर। 20, हाँ आप 20 हटा के एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार x% बढ़ेगा, जी सोचिए सर। एरिया लिखेंगे तो x² लिखते हैं ना एरिया, मतलब एक बार x% बढ़ा, हाँ दूसरी बार सर। x% बढ़ा, तो परसेंटेज चेंज में क्या लिखेंगे, x प्लस x इंटू x/100, इसी को लिखते हैं 2x प्लस x²/100%। बस यही एक फॉर्मूला भी बन जाता है, खत्म कहानी है। हाँ सर। इसी को कोरिलेट करते रहिएगा, ठीक है। जी सर। चलिए ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अब बना के देखना होगा। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे पहले फॉर्मूला कल डाल दिए थे हम लोग कि x, इसका फॉर्मूला एक लिखे थे पिछले क्लास में, जो बताए थे पहला कहानी में कि x% इंक्रीज x% डिक्रीज, देन परसेंटेज चेंज बराबर लिखे थे x²/100% डिक्रीज। और दूसरा इसी में डाल देते हैं कि इफ x% इंक्रीज एंड देन आफ्टर x% इंक्रीज, मतलब दोनों बार x% ही इंक्रीज होगा, देन परसेंटेज चेंज में लिखिएगा, x², इसको लिखिएगा 2x प्लस x²/100%, 2x प्लस x²/100%, इसको लिखिएगा अपना इंक्रीज। 2x प्लस x²/100 बाद में लगा दीजिएगा परसेंटेज, काहे कि x प्लस x इंटू x/100 करेंगे, यही हो जाएगा 2x प्लस x²/100% लगा दीजिएगा बाद में, यही हो जाएगा इंक्रीज। तो ये ध्यान रखिएगा दूसरा वाला केस के लिए, और ये ध्यान रखिएगा अपना पहला वाला केस के लिए, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू सेम रहेगा तो 2x प्लस x²/100, और अलग अलग x और y रहेगा तो ये आपको मालूम ही है कि x प्लस y प्लस XY/100% बोलते हैं। अभी जस्ट कटेगा, 1 मिनट के बाद दोबारा जुड़िएगा। चलिए क्वेश्चन कुछ बना के देखिए अब यहाँ से। पहला क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। अंग्रेजी हिंदी में परेशान नहीं होइएगा, इसका क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। आयत बोलते हैं रेक्टेंगल को, आयत बोलते हैं रेक्टेंगल को। लंबाई का मतलब लेंथ, वृद्धि का मतलब इंक्रीज, चौड़ाई का मतलब ब्रेथ, कमी का मतलब डिक्रीज, क्षेत्रफल का मतलब एरिया। बस यही पूछा आपसे कि किसी रेक्टेंगल का लेंथ अगर 10% बढ़ा, ब्रेथ इसका 10% कम हो गया, तो इसके एरिया में कितना प्रतिशत का इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये पूछा गया आपसे। जस्ट कटेगा, अभी जुड़िएगा तुरंत में।
तो आप देख रहे हैं कि ये लंबाई और चौड़ाई 2 टर्म दे दिया है। 2 टर्म दिया मतलब परसेंटेज चेंज में क्या लिखेंगे? आपसे कहा कि x% इंक्रीज और x% डिक्रीज दिया रहेगा तो हमेशा डिक्रीज होता है। किसके बराबर डिक्रीज? तो x² by 100 का। 10 का